आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है अ ट्रू फ्रेंड, मतलब कि सच्चा दोस्त। तो क्या है स्टोरी, इसको करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट। राहुल एंड राज, राहुल और जो राज थे, वर यानी थे, दो जने हैं, सिंपल पास्ट टेंस है। वॉज वर का यूज़ किया जाता है, कोई कुछ है के सेंस में, कोई कहीं है के सेंस में। बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब कि गहरे मित्र थे। स्टडिंग इन अ क्लास फोर्थ, और कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, फोर्थ क्लास में। राहुल वॉज गुड एट, राहुल था, गुड एट का यूज़ होता है, आप किसी में अच्छे होते हैं, ठीक है, परफेक्ट होते हैं, किसी काम को करने में परफेक्ट होते हैं, तब गुड एट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंसेस देख सकते हैं आप, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट कंप्यूटर, आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट राइटिंग। इस तरीके से आप किसी में अच्छे हैं तो गुड एट का यूज़ करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, गुड एट का। तो वो अच्छा था, किस में था, स्पोर्ट्स में। बट पुअर, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, ठीक है, घटिया भी होता है, ख़राब भी होता है, कमज़ोर भी होता है एज एडजेक्टिव। तो वो क्या था, कमज़ोर था। नॉट वेरी स्किलफुल इन स्टडीज़, यानी कि स्टडीज़ में, पढ़ाई में वो कमज़ोर था। राज वॉज गुड एट बोथ, लेकिन जो ये राज था वो दोनों में, बोथ यानी गुड एट यानी अच्छा था दोनों में, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी। कौन अच्छा था, राज। दे ऑफन यानी कि वे, ऑफन यानी कि अक्सर, ठीक है, ऑफन का मतलब है अक्सर, जो काम किया करते हैं आप, कई बार जिस काम को आप किया करते हैं। इट हैपन्स मैनी टाइम, कोई भी काम मैनी टाइम्स हैपन होता है, कई बार होता है, तो ऑफन यानी कि अक्सर। हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट, हैड जो है हैव की सेकेंड फॉर्म है, तो उनके बीच में क्या था, अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट। अक्सर जो होता था, प्रतियोगिता होती थी, किसकी, साइकिलिंग की, साइकिलिंग कॉन्टेस्ट होता था। होने के सेंस में यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है, सेकेंड एज अ सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। राज ऑलवेज मैनेज्ड, राज जो है, राज कौन सा है, जो दोनों में क्या था, वॉज गुड एट बोथ। तो राज जो है हमेशा मैनेज टू विन, यानी कि जीतने के लिए वो क्या कर लेता था, मैनेज कर देता था। मैनेज टू का मतलब होता है सफल रहना या कर लेना, मतलब जैसे तैसे वो उसमें सफल हो जाता था, सक्सीड हो जाता था, विजय प्राप्त कर लेता था। एज अ रिज़ल्ट, एज अ रिज़ल्ट यानी कि एज अ रिज़ल्ट का मतलब हो सकता है परिणाम स्वरूप, या इस वजह से, यानी कि वो मैनेज, कैसे ना कैसे मैनेज करके जीत हासिल कर लेता। तो राहुल बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, मतलब कि बन गया, तो बिकम, बिकेम, बिकम, इस तरीके से तीनों फॉर्म है। जेलस ऑफ राज, यानी राज से वो जेलस फील करने लगा, जेलस यानी कि ईर्ष्या, बिकेम जेलस, राज के प्रति वो जेलस हो गया, मतलब कि ईर्ष्यालु हो गया, राज से जलने लगा। द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर, जो स्पोर्ट्स डे था वो नियर यानी कि पास ही था, आने वाला था। स्पोर्ट्स डे का मतलब खेल दिवस। एवरी वन वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट, एवरी वन मतलब हर कोई इसकी क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, इट यानी कि इस स्पोर्ट्स डे के लिए। राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स, राहुल और राज, गुड एट का बताया, किसी में अच्छा होना, स्किलफुल होना, तो एथलेटिक्स में बहुत ही अच्छे थे। राहुल वॉज डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड का मतलब होता है पक्का इरादा करना, तो उसने पक्का इरादा कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू विन यानी कि जीतने का, कि वो इसमें जीतेगा ही जीतेगा। बट ही वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो, अब ये जो स्टोरी है इस तरीके से आपको पास्ट में ही मिलेगी, ठीक है। ही वॉज नॉट श्योर मतलब कि वो श्योर नहीं था, मीन्स कि उसको यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि, श्योर का मतलब हो गया विश्वास होना, ठीक है, विश्वास होना, यकीन होना। और वेदर का मतलब ही का सेंस देता है, डाउट होता है जब हम वेदर का यूज़ करते हैं, मतलब कि डाउट रहता है कि हम ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं। ही कुड स्कोर मतलब वो स्कोर कर सकेगा, कर पाएगा, ऐसा कर सकेगा। अ विन ओवर राज यानी कि राज पर विजय होना, ठीक है, विन होना, विजय होना, तो स्कोर कर पाएगा, स्कोर का मतलब प्राप्त करना होता है,
ठीक है, अंक भी होता है स्कोर, उसे क्या जीत मिलेगी ऐसा वो श्योर नहीं था, उसे विश्वास नहीं था। स्लोली ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर, स्लोली यानी धीरे धीरे, ही स्टार्टेड टॉकिंग उसने बात करना शुरू कर दिया, लेसर एंड लेसर विद राज, यानी कि राज से जो है, लेसर एंड लेसर मतलब कि उससे थोड़ी कम बात करना उसने शुरू कर दिया, राज से कम बात करने लगा। ठीक है, लेसर का मतलब है कम, तो कम क्या करना, टॉकिंग, बातचीत। राज आस्क्ड हिम, जो राज था उसने, आस्क मतलब यहाँ पर पूछना, पूछा, हिम यानी उससे, किससे, राज ने किससे पूछा, राहुल से। द रीज़न, रीज़न का मतलब द रीज़न, कारण, मेनी टाइम्स यानी कि कई बार, लेकिन बट लेकिन, राहुल ऑलवेज, राहुल हमेशा, पुट हिम ऑफ, तो यहाँ हिम यानी उसे, और पुट ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है ना, तो पुट ऑफ का मतलब होता है रखना भी होता है, ठीक है, कीप का सेंस देता है, और टालना भी होता है, टालना भी होता है, कोई हमसे कुछ पूछता है वो बात हम टाल देते हैं, तो वो पुट ऑफ कर देता, टाल देता। विद वन एक्सक्यूज़ और द अदर, तो यानी एक एक्सक्यूज़ या फिर कोई अन्य एक्सक्यूज़ के साथ, एक्सक्यूज़ का मतलब है बहाना, तो विद वन एक्सक्यूज़ और अदर, और अदर इसका सेंस जाएगा किसी न किसी एक्सक्यूज़ से, यानी कि किसी न किसी बहाने से वो टाल देता जब भी वो उससे पूछता, तो विद वन एक्सक्यूज़ और द अदर यानी कि किसी न किसी बहाने से। पुट ऑफ का मतलब टाल देना, फिर क्या है, उसे टाल देता। वन डे यानी कि एक दिन, बिफोर द स्पोर्ट्स डे, एक दिन स्पोर्ट्स डे से पहले, बिफोर, राहुल हिट अपॉन अ प्लान, हिट अपॉन का मतलब होता है सोचना, ठीक है, उसने सोचा, प्लान मतलब योजना के बारे में, हिट अपॉन सोचा, टू डिफीट यानी कि राज को, राज को क्या करने के लिए, डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए एक योजना के बारे में उसने सोचा। ही वेंट टू ग्राउंड, अब वो गया कहाँ पर, ग्राउंड पर गया, बिफोर एनीवन हैड अराइव्ड देयर, यानी कि इससे पहले कि कोई वहाँ पहुँचे, उससे पहले ही वो ग्राउंड पर चला गया। ही डग, डिग की सेकेंड फॉर्म खोदना, ठीक है, ही डग उसने खोदा, अ स्मॉल पिट एक छोटा गड्ढा, ऑन द पाथ यानी कि रास्ते पर, वेयर यानी कि जहाँ, राज वॉज सपोज टू मतलब कि हम अंदाज़ा सा लगाते हैं, कह सकते हैं अनुमान लगाते हैं कि वो मतलब यहाँ पर दौड़ने वाला है, इस तरीके से, तो सपोज टू रन मतलब कि वो यहाँ पर दौड़ेगा, तो वहाँ पर उसने क्या किया, डग अ स्मॉल पिट, एक छोटा गड्ढा खोदा। ही कवर्ड उसने ढक दिया, उसको कवर कर दिया, इट यानी उस गड्ढे को, विद लीव्स पत्तियों से, एंड वेंट बैक यानी कि वापस चला गया, टू हिज क्लासरूम में। वैन द रेस यानी कि जब रेस, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, वैन द रेस स्टार्टेड, जब रेस स्टार्टेड शुरू हुई, राज वॉज अहेड, राज जो था अहेड यानी कि आगे था, ऑफ राहुल, राहुल से, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, राज स्टेप्ड ऑन, स्टेप ऑन तो सेकेंड फॉर्म ही है, जैसे ही आपको पास्ट टेंस में ही स्टोरी मिलेगी, तो राज स्टेप्ड ऑन, स्टेप ऑन का मतलब होता है पैर रखना, या फिर राज स्टेप्ड ऑन द पिट यानी कि पैर रखा उसने, या फिर आगे बढ़ाया या पैर रखना, तो उस गड्ढे पर पैर रखा, एंड फेल डाउन सेकेंड फॉर्म फॉल डाउन की, ठीक है, तो गिर गया। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, वो वॉज यानी था, क्या था, सीरियसली इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड मतलब गंभीर रूप से घायल, ऐसे कह सकते हैं, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इंजर्ड यानी घायल। राहुल ओवरटुक हिम, ओवरटेक की हो गई ना सेकेंड फॉर्म, तो ओवरटुक करना मतलब किसी को पीछे छोड़ देना, जैसे गाड़ी को ओवरटेक करते हैं ना, या उस गाड़ी को ओवरटेक करके उससे आगे पहुंच जाना, तो राहुल ओवरटुक हिम यानी कि उसे पीछे छोड़ दिया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो क्या था, बहुत खुश था, एज क्योंकि हिज जो प्लान था ना उसका हेड वर्क, काम कर दिया, उसके प्लान जो है वो काम कर चुका था, एंड ही हैड वॉन, वह जीत चुका था, द फर्स्ट प्राइज़, इसलिए वो बड़ा खुश था। राहुल टुक द ट्रॉफी होम, राहुल टेक यानी लाना होता तो लाया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म,
ट्रॉफी को घर, हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी थे, क्या थे, बहुत खुश। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम, प्राउड करना, गर्व करा, उनके फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ने भी उस पर गर्व किया। बट नाउ, लेकिन अब राहुल वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन अब ये सब होने के बाद वो खुश नहीं था। ही स्टार्टेड फीलिंग, उसे ऐसा फील होना, फील का मतलब महसूस होना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लगना, समझना, ठीक है। तो उसे महसूस होने लगा, शुरू होने लगा, महसूस होने लगा कि दैट ही डिड नॉट डिज़र्व, वो जो है डिज़र्व नहीं करता था द ट्रॉफ़ी यानी उस ट्रॉफ़ी के लिए वो डिज़र्व नहीं करता था, मतलब कि डिज़र्व होना, लायक नहीं था उसके, यानी कि उसके योग्य नहीं था, डिज़र्व नहीं करता। एज ही हैड चीटेड, एज क्योंकि ही हैड चीटेड, उसने चीटेड यानी कि अपने जो फ्रेंड है उसको धोखा दे दिया था। एंड हैड हर्ट, ठीक है, चोट पहुंचाना, हैड हर्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, और उसको चोट पहुंचाई थी, इसलिए वो बड़ा खुश नहीं था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं पाया, ठीक है, प्रॉपरली दैट नाइट, सही तरीके से उस रात, दैट नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ही वेंट टू, गया, द प्रिंसिपल्स रूम, कहाँ गया, द प्रिंसिपल्स रूम यानी प्रिंसिपल के रूम में, ठीक है, प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल के कमरे में। ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा ओपन्ड यानी खोला, एंड सैड, और कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, कुड आई स्पीक यू फॉर अ वाइल, उसने पूछा कि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। तो कुड आप परमिशन लेते हैं उस तरीके से यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर ये रूम है। इनसाइड ही एडमिटेड, इनसाइड का मतलब है अंदर, ही एडमिटेड, एडमिट कर लेना मतलब कि भर्ती करना नहीं होता है, जैसे हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते हैं, स्वीकार करना, उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया, या फिर मान लेना, उसने स्वीकार कर लिया, मान लिया, दैट कि ही हैड डग द पिट, ही हैड डग यानी कि वो जो गड्ढा था वो उसने ही खोदा था, डग किया था, इन विच यानी कि जिसमें, राज हैड फॉलन डाउन, जिसमें कि राज क्या हो गया था, फॉल डाउन यानी कि गिर पड़ना, ठीक है, नीचे गिर पड़ना या गिर पड़ना, वो नीचे गिर पड़ा था। द प्रिंसिपल सैड, प्रिंसिपल ने कहा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि यू हैव रियलाइज, तुमने महसूस किया है कि योर फॉल्ट, जो तुम्हारी गलती है, तुमने तुम्हारी गलती महसूस की, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ। राहुल, इसका नाम लेते हैं कि राहुल, मैं खुश हूँ जो तुमने अपनी गलती महसूस की है। यू शुड मेक फ्रेंड्स, यू शुड क्या, तुम्हें चाहिए, मेक फ्रेंड्स विद राज, मेक फ्रेंड का मतलब है दोस्ती करना, कि तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे, राज से, राज के साथ या राज से। एंड प्रॉमिस, और वादा, मी यानी मुझसे वादा करो कि, दैट यू विल नॉट बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तो तुम क्या करोगे, बिट्रे नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे। यू विल नॉट बिट्रे हिम अगेन, फिर से उसको, ठीक है, अगेन फिर से। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ये कहने के बाद भी उसने और भी कुछ कहा, बिसाइड्स, इसके अलावा। यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड, और तुम मस्ट यहाँ पर अनिवार्यता, नेसेसिटी को दिखाता है कि तुम क्या करोगे, ज़रूर तुम क्या करोगे, ज़रूर का सेंस देता है, तुम क्या करोगे, स्टडी हार्ड मतलब मेहनत से पढ़ाई करोगे, ज़रूर मेहनत से भी पढ़ाई करोगे। एंड सिक्योर, सिक्योर करना मतलब कि प्राप्त करना, ठीक है, गुड मार्क्स, सिक्योर गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करना, लाइक योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड की जैसे, लाइक मतलब, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे क्या है, राहुल वेंट टू राज, राहुल जो है किसके पास गया, राज के पास। एंड अपोलोजाइज्ड, इसका मतलब होता है अपोलोजाइज्ड यानी क्षमा मांगना, ठीक है, माफ़ी मांगना, टू हिम, उससे, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज
हार्ट यानी दिल से, यानी दिल की कौर का मतलब हो गया भीतरी भाग से, यानी अंदर से पूरे दिल से उसने उससे माफ़ी मांगी। राज फॉरगिव हिम, राज ने फॉरगिव कर दिया यानी कि माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, फॉरगिव कर देना, हिम यानी उसे। एंड एग्रीड का मतलब मान लेना या सहमत हो जाना, तो मान लिया। टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन, फिर से बी, टू बी यानी होना, फ्रेंड्स यानी दोनों की जो फ्रेंडशिप थी उसको उसने फिर से एग्री, मान लिया, स्वीकार कर लिया। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, अ क्लास टेस्ट, ए क्लास टेस्ट वॉज हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है रखना या होना, ठीक है, होना का सेंस देता है, तो क्लास टेस्ट रखा गया। राहुल गेव अ पुअर, राहुल गेव अ पुअर परफॉर्मेंस, गिव का गेव हो गया तो दी, उसने क्या दी, पुअर, अ पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब है प्रदर्शन या फिर कह सकते हैं जो भी उसने परफॉर्म किया टेस्ट में वो उसने पुअर मीन्स खराब दिया। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क, यानी कि बहुत कम मार्क्स वो स्कोर कर पाया। मैनेज्ड टू का मतलब मैंने बताया कि सफल रहना, मतलब बहुत मुश्किल से वो कम मार्क्स, डिफ़िकल्टी से वो कम मार्क्स उसके आए, तो ये मैनेज कर पाया। इफ़ यू मैनेज टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टी के साथ आप मैनेज करते हैं, तो उसने बहुत कम मार्क्स जो है, लेस मार्क्स जो है उसने प्राप्त किए थे। हिज प्रिंसिपल सैड, उसके प्रिंसिपल ने कहा कि दिस इज़ योर लास्ट चांस, है ये तुम्हारा। इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेल, अगर तुम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन, टर्म के एंड एग्जामिनेशन में ऑल्सो यानी भी, यू विल बी पनिश यानी उसमें भी ऐसा किया तो तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा, यानी कि सज़ा दी जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर दे रखी है इस तरीके से प्रिंसिपल के रूम की। फिर क्या है, राहुल वॉज, जो भी प्रिंसिपल ने कहा, राहुल वॉज अशेम्ड, राहुल वॉज यानी था, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा या लज्जित, ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद से, एंड क्राइड बीटरली, रोया, बीटरली मतलब ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर से रोया। राज केम टू हिम, राज उसके पास आया, एंड सेड कहा, राहुल डू नॉट वरी, चिंता मत करो, दिस इज़ जस्ट अ क्लास टेस्ट, ये सिर्फ क्या है, क्लास टेस्ट है। स्टार्ट स्टडिंग वेल, अच्छी तरह से क्या करो, पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड, और क्या करो, वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करो। फ्रॉम नाउ यानी कि नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम का मतलब से और नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब आगे से, तुम क्या करो, मेहनत करो। इफ़ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करते हो, ठीक है, यू विल डू मच बेटर, तो तुम डू करोगे, मच बेटर, मच बेटर का मतलब है काफ़ी बेहतर और इससे भी अच्छा, काफ़ी बेहतर या इससे भी अच्छा, मच बेटर परफॉर्म करोगे इन द टर्म एंड एग्ज़ाम में, अगर ऐसा करोगे। राहुल थैंक्ड राज, राहुल ने धन्यवाद दिया राज को, राहुल थैंक्ड राज। ही वर्कड हार्ड, उसने क्या किया, मेहनत की। राज हेल्प्ड राहुल, राज ने मदद की राहुल की। इन एवरी वे ही कुड, मतलब जितनी वो मदद कर सका उतनी उसने मदद की। व्हेन द टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, जब टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस्ड किया गया था, मतलब घोषित किया गया था। एवरीवन वॉज सरप्राइज, हर कोई सरप्राइज्ड था, हैरत में था। टू सी देखकर, क्या देखकर, दैट ही हैड नॉट ओनली टॉप्ड, कि उसने टॉप्ड ही नहीं किया था इन द क्लास, क्लास में, बट बीटन राज एज वेल यानी भी, यानी कि राज को भी बीटन यानी हराया था। राज वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, मतलब कि राज जो था वो पहला व्यक्ति था, राज बधाई देने वाला पहला व्यक्ति था। राज वॉज द फर्स्ट वन यानी कि पहला था, टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, उसे बधाई देने वाला। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में या सचमुच में। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे, मतलब कि ये
जो डे था वो हैप्पीएस्ट था। द हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुशी का दिन। ऑफ राहुल्स लाइफ यानी राहुल की जीवन का ज़िंदगी का। ही थैंक्ड राज, उसने थैंक किया राज को। हु हैड स्टूड यानी कि जो क्लास में पोजीशन थी वो सेकंड आई थी, यानी कि वो दूसरे स्थान पर रहा। तो हु हैड स्टूड सेकंड, स्टूड मतलब रहना, रहा सेकंड पोजीशन पर, हैड स्टूड। हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसके जो प्रिंसिपल थे ना, वॉज यानी थे, ऑल्सो वेरी हैप्पी बहुत खुश थे वो भी। विद देयर रिजल्ट्स यानी कि उसके रिजल्ट से, परिणाम से। आफ्टर दिस इसके बाद, राहुल एंड राज रिमेन्ड यानी रहना, बने रहना। ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चे मित्र। ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर मतलब इसके बाद, यानी कि इसके बाद वो दोनों सच्चे मित्र बने रहे। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है।